हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस की बात करेंगे हम। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा टॉपिक चल रहा है। अभी तक हमने स्टडी किया था सेक्शन नंबर 37 टू 45 तक। ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे सेक्शन नंबर 46 टू 50 तक। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस, समय और जगह किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी और कहां पर एक जो हमारा प्रोमिस होगा वह परफॉर्म किया जाएगा, और जो प्रोमिसर है उसकी क्या ड्यूटी बनेगी और जो प्रोमिसी है उसकी क्या ड्यूटी बनेगी परफॉर्मेंस के लिए, टाइम एंड समय के अनुसार उस प्रोमिस को परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो 46 है हमारा, टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड। तो सेक्शन नंबर जो 46 है उसके अंदर टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस, जो टाइम है एक प्रोमिस को परफॉर्म करने का, जहां पर वेयर नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड, जहां पर कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई गई है। एप्लीकेशन मींस जो हमारा प्रोमिसी होगा उसके द्वारा प्रोमिसर को यह ना बोला गया हो कि भैया इस दिन और इस तारीख को आप मेरा जो सामान है जो हमारे बीच में प्रोमिस हुआ था उसकी परफॉर्मेंस कर दीजिए। एप्लीकेशन उसको बोलते हैं कि जो प्रोमिस हुआ है दोनों पार्टीज के बीच में उसको परफॉर्म करने के लिए प्रोमिसर को बोला जाना है, किसके द्वारा? प्रोमिसी के द्वारा। ठीक है, इट इज टू बी मेड एंड नो टाइम स्पेसिफाइड, और यहाँ पर जो टाइम है हमारा वह भी निर्धारित नहीं है, समय निर्धारित नहीं किया गया है एक प्रोमिस को बनाते समय पर। वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी। तो जो सेक्शन नंबर जो 46 है उसके अंदर क्लियरली लिख दिया गया है कि वेयर बाय द कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है, ए प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रोमिस, जो प्रोमिसर होगा हमारा वह क्या करेगा? जो प्रोमिस की है उसकी परफॉर्मेंस करेगा। कब करेगा? विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, जहां पर जो प्रोमिसी है हमारा वह कोई एप्लीकेशन नहीं बनाता है, तब भी जो प्रोमिसर होगा हमारा वह क्या करेगा? परफॉर्म करेगा प्रोमिस को। ठीक है, बाय द प्रोमिसी एंड नो टाइम फॉर परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड, और जहां पर जो टाइम है हमारा यानी समय भी नहीं बताया गया है और एप्लीकेशन भी नहीं दी गई है, किसके द्वारा? प्रोमिसी के द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो हमारा प्रोमिसर है वह परफॉर्म करेगा प्रोमिस को। द एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रीजनेबल टाइम। विद इन रीजनेबल टाइम मीन्स क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा हम बात करेंगे। उससे पहले हम एंगेजमेंट की बात करते हैं। एंगेजमेंट मस्ट बी परफॉर्म्ड यानी नेसेसरी है। क्या नेसेसरी है? विद इन रीजनेबल टाइम के अंदर आप जो प्रोमिस होगा आपके और प्रोमिसी के बीच में, उसको उस समय के दौरान जो रीजनेबल टाइम होगा उस समय के दौरान ही परफॉर्म करना जाना चाहिए। ठीक है, और रीजनेबल टाइम अब क्या होता है हमारा? रीजनेबल टाइम वह टाइम होता है, मान लीजिए कोई भी गुड्स है उसको डिलीवर करना है आपको और उसका 1 मंथ का टाइम है। ठीक है, यानी आपने ए और बी, ये हमारा प्रोमिसर है। ए कौन है? हमारा प्रोमिसर। और बी कौन है? हमारा प्रोमिसी है। ठीक है, तो ए ने क्या कर दिया? बी के साथ प्रोमिस बना दिया। अब दोनों पार्टीज के बीच में प्रोमिस बना हुआ है। क्या बना हुआ है? प्रोमिस। अब जो ए है हमारा, इसको बी को गुड्स डिलीवर करनी है। मान लीजिए कोई इसको कप क्लॉथ्स है या फिर कोई अन्य है, वह चीज डिलीवर करनी करनी है। ठीक है, तो यहां मान लीजिए इसको हम फर्नीचर क्या बोल देते हैं, यानी इसको एक बेड डिलीवर करना है। किसको? ए को, प्रोमिसी को। ठीक है, तो यहाँ परफॉर्मेंस किस चीज की करनी है? बेड की। और किसको डिलीवर करना है? बी को डिलीवर करना है। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा? मान लीजिए इसका बेड का डिलीवर करने का टाइम 5 से 6 डेज है, यानी ये 5 से 6 दिन के अंदर कोई भी आइटम है वो डिलीवर कर देता है। या फिर जो इसके ए है, इनकी पॉलिसी है कि यह 5 दिन के अंदर जो व्यक्ति इनके पास ऑर्डर करता है, यानी जो प्रोमिसी ने ऑर्डर किया है या फिर कोई अन्य व्यक्ति भी इनके पास ऑर्डर करता है, तो 5 दिन के अंदर ये डिलीवर कर देते हैं। तो वो 5 डेज के अंदर जो हमारा ए है यानी प्रोमिसर है उसको क्या करना पड़ेगा? इसके जो हमारा प्रोमिस हुआ है उसकी परफॉर्मेंस
करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रीजनेबल टाइम बोलेंगे। ठीक है, और अब देखते हैं हम इसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी गई है, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि रीजनेबल टाइम होता क्या है। ये एज ए एग्जाम्पल है, हर एक केस के अंदर यह अलग अलग हो सकता है। अलग अलग कैसे, चलिए देखते हैं। द क्वेश्चन व्हाट इज ए रीजनेबल टाइम इज इन ईच पर्टिकुलर केस, यानी ईच पर्टिकुलर केस, हर एक केस के अंदर एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यह एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कैसे है, मान लीजिए किसी व्यक्ति की अलग पॉलिसीज है, किसी कंपनी की अलग पॉलिसीज है, दूसरे किसी व्यक्ति के साथ आपने कोई एग्रीमेंट बनाया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसकी अलग पॉलिसीज है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि व्हाट इज ए रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए जो आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो कोई भी डिलीवरी आइटम, ठीक है, तो उसके अंदर लिखा आता है कि आप मान लीजिए 5 तारीख को ऑर्डर किया, उसके अंदर डेट मेंशन की जाएगी कि 10 तारीख तक आपका जो ऑर्डर है वह डिलीवर कर दिया जाएगा। तो 10 तारीख लास्ट है, उससे पहले पहले आपको वह ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक है, उसी तरह मान लीजिए आप डोमिनोज से ऑर्डर करते हो पिज्जा, डोमिनोज की पॉलिसी कितनी है, 30 मिनट की। अगर आप 30 मिनट के अंदर आपको पिज्जा नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, आपको 300 रुपीज का डिस्काउंट देते हैं पर ऑर्डर के ऊपर। ठीक है, तो 30 मिनट के अंदर अगर वह पिज्जा डिलीवरी नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसने जो प्रॉमिस आप दोनों के बीच में हुआ था उसकी परफॉर्मेंस नहीं की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा रीजनेबल टाइम का मीन्स क्या है। रीजनेबल टाइम वह है जो टाइम, स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपको क्या कर दे, परफॉर्म कर दे आपके जो प्रॉमिस है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेक्शन नंबर जो हमारा 47 है। सेक्शन नंबर जो 47 है हमारा, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड। टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड, यहाँ क्या कर दिया गया है, टाइम को स्पेसिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, जो हमारा प्रॉमिस हुआ है उसके अंदर टाइम मेंशन कर दिया गया है कि इस समय पर आपको जो प्रॉमिस है उसकी परफॉर्मेंस करनी है। एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ पर भी नहीं बनाई गई है प्रॉमिस के द्वारा। ठीक है, when a promise is to be performed on a certain day, when a promise is to be performed, तो यहाँ पर when, जब एक जो हमारा प्रॉमिस है, जो हमारा वादा है, उसे क्या किया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा एक सर्टेन डे। एक सर्टेन डे मीन्स मान लीजिए 15/5/2022 को क्या करना है, हमें प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करनी है। तो इस दिन हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म इट विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस ऑन सच डे। तो यहाँ पर भी क्या करेगा, जो हमारा प्रोमिसर होगा वह जो प्रोमिस होगा उसकी परफॉर्मेंस करेगा इस दिन, यानी 15/5/2022 को इसकी प्रोमिस की परफॉर्मेंस करेगा बिना किसी एप्लीकेशन के। द प्रोमिसर मे परफॉर्म इट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल हाउस ऑफ बिजनेस ऑन सच डे। तो उस दिन, इस दिन यानी इस दिन किस समय पर वह प्रॉमिस की परफॉर्मेंस करेगा, यूजुअल हाउस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के यूजुअल हाउस कौन से होते हैं, यानी मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जिस दो पार्टीज के बीच में प्रॉमिस हुआ है, वहां पर जो हमारा ए प्रोमिसर और बी प्रोमिसी। ठीक है, तो यहां पर हमारा एक प्रोमिसर है और एक प्रोमिसी है। तो जो बी है इसने इसकी जो प्रॉमिस है उसकी परफॉर्मेंस की जानी है किसके द्वारा, ए के द्वारा। तो मान लीजिए बी है, बी का कोई शोरूम है और उसके जो क्लॉथ है वह आने दे, उनके बॉक्सेस आने हैं। ठीक है, तो वह कहां पर आएंगे, गोडाउन के अंदर। और गोडाउन कब से कब तक खुला रहता है, सुबह 10 AM से लेकर शाम को 5 PM तक गोडाउन खुला रहता है। तो यो जो इनके बीच के हावर हो गए उसको बोलेंगे हम यूजुअल हावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर जो हमारा 47 है उसके अंदर लिखा गया है बिजनेस ऑन सच डे, जिस दिन बिजनेस चल रहा होगा उस दिन यूजुअल हावर्स ऑफ बिजनेस,
जिस दिन उसने शोरूम को खोल रखा होगा। ठीक है, तो अगर इसने कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में बना है, प्रोमिस बना है, तो 15/5/2022 को जो हमारा प्रोमिसी है वह क्या करेगा, अपना गोडाउन खुला रखेगा। ठीक है, 10 से 5 बजे तक जो उसका बिजनेस टाइम रहेगा। ठीक है, और उसी समय पर जो हमारा प्रोमिसर होगा उसको क्या करने हैं, डिलीवर करनी है जो भी इसकी गुड्स होंगी 10 से 5 बजे तक। ठीक है, मैंने आपको अमेजोन का अभी एग्जांपल दिया था जस्ट, तो उसके अंदर ऐसा ही होता है कि वह अब आप अगर ऑर्डर करते हो तो उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा किस टाइम से किस टाइम तक आप फ्री होते हो, सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, या फिर आपको सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठीक है, या फिर सुबह या शाम को 2 PM से लेकर 7 बजे तक, किस यूजुअल हावर्स के अंदर आपके जो ऑर्डर है उसकी डिलीवरी करनी है। आप चेक कर लीजिएगा, ऑर्डर मत कीजिएगा, अगर ऑर्डर करना है तो उस समय पर आप चेक जरूर कीजिए। ठीक है, तो वही क्या होता है, आपका यूजुअल हावर्स होता है। ठीक है, ऑन सच डे एंड एट द प्लेस एट विच द प्रोमिस ought टू बी परफॉर्म्ड, और कहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा उसको, जहां पर जो हमारा प्रोमिसी है वह बोलेगा किसको, प्रोमिसी को, कि मेरे गोडाउन के अंदर जो यह गुड्स है इनको रखवा दीजिए आप। ठीक है, या फिर अगर शॉप है तो शॉप के अंदर, शोरूम है तो शोरूम है उसके अंदर, अगर कोई ग्रोसरी शॉप है तो उसका जो सामान है वह कहाँ पर रखवाना है। ठीक है, या फिर कोई फैक्ट्री इंडस्ट्री जो भी है XYZ, उसके जो सामान होगा उसकी जो प्रोमिस की परफॉर्मेंस की जाएगी वहीं पर की जाएगी, कहां पर, जहां पर प्रोमिसी चाहेगा। तो यहाँ पर सिंपल शब्दों में यही बात है कि जो हमारा प्रोमिसी है उसकी ही मर्जी चलेगी, क्योंकि वह कौन है, कस्टमर है, और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन किसके लिए जरूरी होती है, प्रोमिसर के लिए जरूरी होती है। अगर प्रोमिसर कस्टमर को सेटिस्फाई कर देता है तो वहां पर उसकी गुड्स और बिकेंगी। तो इसलिए जो हमारे प्रोमिसर होते हैं वह क्या होते हैं, जो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को देखते हैं और उनके जो प्रोमिस है उनको परफॉर्म करते हैं, और जहां बोलते हैं जिस समय बोलते हैं उस समय पर वह उसको परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर 47 की इलस्ट्रेशन की। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स एट BS warehouse on the first day of January, on the day A brings the goods to BS warehouse but after the usual hours closing it। अब यहाँ पर बात कर दी गई है सेक्शन नंबर जो हमारा 47 है उसके अंदर की यूजुअल हावर्स है उसके क्लोज हो जाने के बाद, एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, तो वह जो हमारे क्या नहीं करता है, जो प्रोमिस है वह रिसीव नहीं करता है गुड्स को, या फिर जो प्रोमिस हुआ परफॉर्मेंस होनी है जिस प्रोमिस की उस चीज को, प्रोमिस की परफॉर्मेंस को रिसीव नहीं करता है, तब क्या होगा, ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रोमिस। तो ए ने क्या किया, जो हमारे बीच में प्रोमिस बना था उसे परफॉर्म नहीं किया है। ठीक है, आपको मैं अभी समझा देता हूं एक छोटे से एग्जांपल के साथ। ए बी, बी हमारा हमेशा की तरह प्रोमिसी, ए हमारा प्रोमिसर है। ठीक है, तो ये जो हमारा ए प्रोमिसर है इसने क्या किया, गुड्स तो लेके आ गया, ये डिलीवर करने के लिए चला आया। ठीक है, चाहे कहीं से भी आया हो, लेकिन इसने मिस्टेक क्या कर दी, यह आया शाम को, टाइम था हमारा 10 AM से 5 PM तक, लेकिन जो हमारा प्रोमिसर है कब आया, 6 PM पर। अब हमारा 6 PM पर क्या हो गया था, जो वो हाउस है वो क्या हो गया था, क्लोज हो गया था। ठीक है, तो अब हम चले गए घर, घर जाने के बाद अब जो हमारा प्रोमिसर है उससे हमने सामान है उसको रिसीव नहीं किया, तो यहाँ पर वही लिखा गया एंड दे आर नॉट रिसीव्ड, तो हमने उस चीज को रिसीव नहीं किया। ए हैज नॉट परफॉर्म्ड हिज प्रोमिस, तो ए के द्वारा यही माना जाएगा कि इसने अपना जो प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस नहीं की है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 47 है, इसके अंदर टाइम की बात की गई है और डे की बात की गई, स्पेसिफिक डे के अंदर जो गुड्स है उसको डिलीवर करना है और यूजुअल हावर्स के अंदर ही उसको डिलीवर करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 48 की तरफ। सेक्शन नंबर जो हमारा 48 है, एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस।
अब यहाँ पर बात की गई है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे। एप्लीकेशन की बात की गई है। एप्लीकेशन किसके द्वारा बनाई जाती है? प्रोमिसी के द्वारा। ऑन ए सर्टेन डे, किस दिन? एक सर्टेन डे बनाई जाएगी। टू बी एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, किस चीज के लिए? कि जो समय है वह निर्धारित किया जाएगा और जो जगह है वह निर्धारित की जाएगी। किस चीज के लिए? प्रोमिस की परफॉर्मेंस करने के लिए। व्हेन ए प्रोमिस इज टू बी performed on a certain day and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, when a promise is to be performed, जब एक जो हमारा promise है वह perform किया जाना है on a certain day, एक निर्धारित दिन के अंदर, and the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, जो हमारा promiser होगा वह यहाँ पर लाइबल नहीं होगा कि उसने जो बिना एप्लीकेशन के वह क्या नहीं करेगा, जो प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस नहीं करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा प्रोमिसी है उसकी क्या बन रही है? ड्यूटी बन रही है कि वह क्या करे? टू अप्लाई फॉर परफॉर्मेंस एट ए प्रॉपर प्लेस एंड विद इन द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस, कि वह प्रोमिसर को फोन करके बोले कि भैया आप इस दिन इस समय पर मेरे जो प्लेस है वह जगह बताएगा, उस जगह पर आप मेरा सामान है, गुड्स है, उसको डिलीवर कर दीजिएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर टाइम एंड प्लेस। ठीक है। और यहाँ पर किसकी ड्यूटी अराइज हो रही है? प्रोमिसी की ड्यूटी अराइज हो रही है। वह किसको बताएगा? प्रोमिसर को बताएगा कि जो आपको हमारे बीच में प्रोमिस हुआ था उसकी आपको परफॉर्मेंस करनी है, परफॉर्म करना है आपको इस समय पर और इस जगह पर आपको परफॉर्म करना है। ठीक है। तो यूजुअल हाउस का मैंने आपको लास्ट सेक्शन के अंदर बताया था, सेक्शन नंबर जो हमने अभी स्टडी किया है सेक्शन नंबर 47, उसके अंदर एक बात थी छोटी सी जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए सर्टेन डे वह आ तो गया, ठीक है, यानी 15/5/2022 को वह आपकी जगह पर आ गया गुड्स लेकर, और बाई चांस अगर क्या हुआ उसके अंदर उस दिन कोई हॉलीडे हुआ, या मान लीजिए जैसे होली फेस्टिवल होता है तो उस दिन सब कुछ क्लोज होता है, तो उस दिन मान लीजिए वह आ गया और आपने ओपन नहीं किया, तो आप उसको क्या कर सकते हो? नेक्स्ट डे के अंदर उससे रिसीव कर सकते हो। ठीक है। तो उससे उसकी जो परफॉर्मेंस हो जाएगी वह नेक्स्ट डे हो जाएगी इन सम ऑफ केसेस के अंदर। तो इसीलिए बोला गया है कि अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग जो मैटर्स है अराइज होते हैं और सबके सर्कमस्टेंसेस अलग अलग होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहता है, क्योंकि डेली रूटीन लाइफ में हम क्या करते हैं? प्रोमिस करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस होती रहती है। ठीक है। तो हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। मैंने आपको अमेजोन के ऊपर एग्जांपल दिया था कि अमेजोन से आप डिलीवरी करते हो, ठीक है, तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि किस दिन किस जगह पर किस समय पर आप अवेलेबल होंगे, हम आपको डिलीवरी उस समय पर कर देंगे। अगर आप उस समय पर क्या करते हो? ऑर्डर की डिलीवरी नहीं लेते हो तो वह नेक्स्ट डे भी आपको डिलीवरी कर देता है। आपको यह उनको बोलना पड़ता है कि आज मैं यहाँ पर नहीं हूँ, तो प्लीज भैया आपको इसको रिटर्न नहीं भेजना, इसकी डिलीवरी आप नेक्स्ट डे कर देना, मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है। तो और यूजुअल हाउस का मैंने बता दिया कि बिजनेस जब आपका जिस समय आपने खोला हुआ है, यानी शॉप आपकी खुली हुई है, ओपन आपका गोडाउन, उस समय पर उसकी डिलीवरी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इलुस्ट्रेशन की। द क्वेश्चन व्हाट इज ए प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, यह क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। प्रॉपर टाइम वह समय होगा जिस समय पर आपकी क्या होनी चाहिए? गुड्स है या फिर प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। प्लेस वह होगा जो समय जो प्लेस निर्धारित किया जाएगा, किसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा? प्रोमिसी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा या तो भैया प्रोमिसी की ही चल रही है। हाँ भैया, यहाँ पर प्रोमिसी की ही चल रही है, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है, तो प्रोमिसी हमारा मोस्टली कस्टमर ही होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्रोमिसी है वह जो जगह निर्धारित करेगा उसी जगह पर हमें प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ठीक है। आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 48 है वह समझ में आ गया होगा। इसमें मेन 3-4 चीजें दी गई है, ड्यूटी दी गई है प्रोमिसी की, और समय और प्लेस निर्धारित कर दिया गया है। आपको मेन चीज यही याद रखनी है, बाकी सारा का सारा सेक्शन सेम है जो हमारा सेक्शन नंबर 47 था। ठीक है। अब सेक्शन हम अगला सेक्शन स्टडी करते हैं, सेक्शन नंबर जो हमारा 49 है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर जो 49 है, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। अब कौन सी बात आ गई? सेक्शन नंबर जैसे
हमने स्टडी किया था सेक्शन नंबर 46, प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस वेयर नो एप्लीकेशन टू बी मेड एंड नो प्लेस फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। वहां पर टाइम की बात की गई थी, यहाँ पर प्लेस की बात की कर दी गई है कि यहाँ पर ना तो एप्लीकेशन बनाई गई है और ना ही क्या किया गया है, जो प्लेस है वह फिक्स्ड किया गया है, किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा या फिर प्रोमिसर के द्वारा। प्रोमिसर ने प्रोमिसी से नहीं पूछा और प्रोमिसी ने भी उसको नहीं बताया है। सेक्शन नंबर जो 48 था उसके अंदर हमने स्टडी किया था ड्यूटी, ड्यूटी थी किसकी, प्रोमिसी की, ठीक है। अब सेक्शन नंबर जो हमारा 49 है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं जहां पर नो प्लेस फिक्स्ड है और ना ही जो एप्लीकेशन है वह बनाई गई है। When a promise is to be performed without application by the promisee and not place fixed for the performance of it, यहाँ पर जो प्रोमिस है वह परफॉर्म नहीं किया जाएगा किसके द्वारा, जो एप्लीकेशन है वह अगर नहीं बनाई जाती है किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा, एंड नॉट प्लेस फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ इट, और ना ही जगह है वह निर्धारित की गई है जो हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसके अंदर। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोमिसर, यहाँ पर किसकी ड्यूटी बना दी गई है, हमारे प्रोमिसर की ड्यूटी लगा दी गई है कि टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस, कि वह प्रोमिसर है जो हमारा फोन करके पूछे किससे, प्रोमिसी से, कि हेलो भैया प्रोमिसी भैया जो आपका ऑर्डर है वह कहां पर डिलीवर करना है, और उससे क्या करें, अपॉइंटमेंट ले जो हमारा प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस करने के लिए, एंड टू परफॉर्म इट सच ए प्लेस, और जगह के लिए पूछे कि कब कहाँ और कैसे डिलीवर करूं मैं आपका जो ऑर्डर है उसको, ठीक है। तो जो अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 48 जो स्टडी किया था उसके अंदर ड्यूटी थी प्रोमिसी की, अब यहाँ ड्यूटी किसकी कर दी गई है, प्रोमिसर की, कि भैया आप ही पूछो, ठीक है, आपको ही करना है जो भी करना है और परफॉर्म करना है वह किस जगह पर करना है किस समय पर करना है वह आप प्रोमिसर से पूछो, ये लो कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है। या फिर जो अदर वे किसी वे से भी वह पूछे उससे, वो उसकी ड्यूटी बनती है प्रोमिसर की, किसी भी तरीके से पूछ के उससे उसकी जगह पर उसके जो प्रॉमिस है उसकी परफॉर्मेंस कर दे, ठीक है। अब इलुस्ट्रेशन है जो हमारे इलुस्ट्रेशन के अंदर क्या दिया गया है, ए अंडरटेक्स टू डिलीवर 1000 माउंट्स ऑफ जूट टू बी ऑन ए फिक्स्ड डे, ए मस्ट अप्लाई टू बी टू अपॉइंट ए रीजनेबल प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग इट एंड मस्ट डिलीवर इट टू हिम एट सच प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर जो फिक्स्ड डे के अंदर अब क्या कर दिया गया, जो प्लेस है वह निर्धारित नहीं किया गया था लेकिन फिक्स डे तो निर्धारित कर दिया गया, इस दिन आपको डिलीवर करना है, ठीक है। अब मान लीजिए ए बी दो पार्टीज थी, हमेशा से हमारी यही पार्टीज होती है ए और बी, प्रोमिसी प्रोमिसर, ठीक है, प्रोमिसर और प्रोमिसी हमारे बन चुके हैं, ए हमारा प्रोमिसर है, बी हमारी प्रोमिसी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो प्रोमिसर है उसकी ड्यूटी बना दी गई है सेक्शन नंबर 49 के अंदर की, अब भैया आप पूछो किससे, प्रोमिसी से, क्या पूछना है इसको, कि मैं आपका जो सामान है वह कहां पर डिलीवर करूं, ठीक है। यहाँ पर जो फिक्स क्या हो गया, हमारा डे निर्धारित हो गया है, लेकिन जो सेक्शन नंबर 48 था उसके अंदर ड्यूटी बनी थी प्रोमिसी की कि वह बताए किसको, प्रोमिसर को, ठीक है। अब यहाँ प्रोमिसी बताएगा इसको कि कहां पर उसका जो गुड्स है वह डिलीवर करनी है या जो प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस करनी है। तो सेक्शन नंबर जो इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 49 की, तो उसके अंदर यही दिया गया है कि वह उसको वहीं पर रिसीव करेगा जहां पर हमारा कौन है, प्रोमिसी बताएगा किसको, प्रोमिसर को, और वह प्रोमिसर की क्या ड्यूटी बनेगी कि वह उसको वहीं पर परफॉर्म करे जहां पर हमारा प्रोमिसी बताता है उसको परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो लास्ट जो सेक्शन अभी बचता है हमारा सेक्शन नंबर 50, तो चलिए उसको स्टडी कर लेते हैं। अब आता है हमारा लास्ट जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 50, परफॉर्मेंस इन मैनर और एट टाइम प्रेस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय प्रोमिसी, परफॉर्मेंस किस मैनर के अंदर हो सकती है, एट टाइम प्रेस्क्राइब और सैंक्शन बाय प्रोमिसी, और जो टाइम होगा वह किसके द्वारा प्रेस्क्राइब और सैंक्शन किया जाएगा, प्रोमिसी के द्वारा सैंक्शन किया जाएगा। सेक्शन नंबर जो हमारा 46 से लेकर 49 तक हमने स्टडी किया है, ड्यूटी स्टडी की है प्रोमिसर और प्रोमिसी की, और वहां पर टाइम एंड प्लेस के बारे में दोनों ने बताया है कि जो टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा और कैसा टाइम होना चाहिए, कब वह डिलीवर हो सकता है कब नहीं हो सकता है। तो उसका यह मान सकते हैं कि सेक्शन नंबर जो 50 है कंक्लूजन ही है, द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रोमिस मे बी मेड इन एनी मैनर, जो परफॉर्मेंस हो सकती है, जो परफॉर्मेंस होती है एक प्रोमिस की वह किसके अंदर हो सकती है,
बनाई जा सकती है किसी भी मैनर के अंदर, ठीक है। और एट एनी टाइम विच द प्रोमिसी प्रेस्क्राइब, और उस समय के दौरान उस प्रोमिस की परफॉर्मेंस करवाई जा सकती है जो मैनर प्रेस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा, और जो टाइम प्रेस्क्राइब किया गया है किसके द्वारा, प्रोमिसी के द्वारा, ठीक है। प्रेस्क्राइब और सैंक्शन, ठीक है। आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 50 है वह समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक इलुस्ट्रेशन का आपको एग्जांपल देता हूँ। इलुस्ट्रेशन जो डी है हमारी सेक्शन नंबर 50 की, उसके अंदर क्या हुआ था कि दो पार्टी थी ए और बी। बी मान लीजिए हमारा यहाँ पर प्रोमिसी है और ए हमारा यहाँ पर है प्रोमिसर, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या हुआ कि ए ने क्या किया, इसको पैसे दे रहे थे, मान लीजिए बी क्रेडिटर है, क्रेडिटर के 100 रुपीज ए को देने थे। तो ए ने बोला कि भैया क्या मैं अकॉर्डिंग टू द सेक्शन नंबर 49 प्रोमिसर की ड्यूटी के अनुसार इसने इसको कॉल किया और एप्लीकेशन बनाने के लिए बोला, और जो अमाउंट है उसको, जो प्रोमिस बीच में हुआ था दोनों पार्टीज में, उसको परफॉर्म करने के लिए बोला कि क्या मैं आपका जो अमाउंट है या फिर प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस कर दूं। तो बी ने बोला ठीक है भैया कर दीजिए। किस मैनर के अंदर करेंगे, इसने बोला कि मैं बाई पोस्ट आपको जो 100 रुपीज है वह भेज देता हूँ, ठीक है। जैसे ही हमारा ए है वह क्या करता है, एक रजिस्ट्री यानी कि आरसी लिफाफा लेता है, जो एनवेलप होता है उसके अंदर 100 रुपए का नोट डालता है, उसको सील करता है, उसके ऊपर एड्रेस लिखता है किसका, बी का, और जाकर क्या कर देता है, पोस्ट कर देता है, पोस्ट ऑफिस के अंदर पोस्ट करवा देता है। पोस्ट करवाने के बाद जो ए है हमारा वह क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, डिस्चार्ज, डिस्चार्ज फ्रॉम द, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट या फिर प्रोमिस हमें बोल सकते हैं, ठीक है, जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ था। डिस्चार्ज कैसे हुआ, ये डिस्चार्ज ऐसे हुआ, इसने क्या कर दी, परफॉर्मेंस कर दी जो दोनों की पार्टी के बीच में एक प्रोमिस किया था। आई होप आपको सेक्शन नंबर जो हमारा 50 है वह समझ में आ गया होगा और डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो मैंने बार बार आपको बोला कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, हम आपका आंसर जरूर देंगे। और एक बात, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।